नमस्कार सभी 6 क्लास के बच्चों को। देखिए, हमारे पास बुक्स ना होने की वजह से अभी जो 5-6 दिन से हम जो 6 क्लास के जो बच्चे हैं उनका होमवर्क बिल्कुल नहीं डाल पा रहे थे और उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पा रहे थे। और आज मेरे पास बुक्स पहुंच चुकी हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी किताबें हैं उनको पढ़ने का टाइम नहीं है, इसीलिए हम गाइड की सहायता लेंगे और उससे ही हम जो शॉर्टकट में जो भी थोड़ा बहुत इसकी हमें व्याख्यान करना है, बुक्स को इलेबोरेट करके आपको समझाएंगे। उसके बाद स्टडी करना आपका काम है, क्योंकि स्कूल की बात अलग होती है। स्कूल में जो टीचर होते हैं वो बच्चों के ऊपर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर समझदार होते हैं, बच्चे नादान होते हैं। लेकिन घर में इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे बच्चों को समझदार बनना पड़ेगा और टीचरों को नादान बनना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जहाँ पे आपको घर में समझाने वाला जो टीचर नहीं होगा, आपके घर वाले ही होंगे। तो घर वाले भी काम, हमारे गांव में काम इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, उनको बच्चों को ध्यान देने का टाइम नहीं मिलता। इसलिए जो समझदार बच्चे, और 6 क्लास मैं नहीं मानता, जो 6 क्लास होती है वो बहुत बड़ी क्लास होती है और समझदार बच्चे होते हैं, तो उन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। उनको पता है कि हमें कब पढ़ना है, कब मस्ती करनी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हिंदी से शुरू करते हैं। तो मैंने हिंदी का चैप्टर नंबर 15 लिया है आपका, क्योंकि हमारा एक ही पेपर होगा इस साल भी, हम एक ही पेपर लेंगे और बाकी स्कूल खुल भी गए तो हम उसमें पढ़ाई करेंगे, पेपरों में हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आपका चैप्टर नंबर 15 लिया है, जिसका नाम है शिष्टाचार। देखिए, शिष्टाचार को इंग्लिश में मैनर्स कहते हैं। तो शिष्टाचार होता क्या है? देखिए, बात करने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, समाज में रहने का ढंग, स्कूल में रहने का ढंग, अपने मम्मी पापा से बात करने का ढंग, आने जाने में का ढंग, इसी तरह से जो भी हमारी अच्छी आदतें होती हैं उसे हम शिष्टाचार कहते हैं। एक होता है ना शिष्टाचार, एक होता है दुर्व्यवहार, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं लोग, ऐसे अशिष्ट होते हैं। अशिष्ट का मतलब ऐसे बदतमीज़ टाइप के होते हैं कि उन्हें कहीं भी समाज में कोई जगह नहीं मिलती। अगर कोई किसी को गालियां देता है तो क्या समाज में उसे कोई अच्छा कहेगा? नहीं कहेगा। अगर कोई शरारती करता है, कोई उसे अच्छा कहेगा? नहीं कहेगा। अगर कोई लड़ाई करता है, क्या उसे कोई अच्छा कहेगा? नहीं कहेगा। तो यही होता है शिष्ट और अशिष्ट व्यवहार हमारा, ठीक है। तो शिष्टाचार आपका चैप्टर नंबर हिंदी का 15 है और जिसके लेखक कौन? लिखने वाले, उनका नाम है रामज्ञा द्विवेदी समीर। या अपना ये हर चैप्टर का जो एक राइटर होता है, लेखक होता है, जो लिखने वाला होता है, उसका आपने नाम याद रखना है। तो जो अब शिष्टाचार जो पाठ है ये किसने लिखा है? रामज्ञा द्विवेदी समीर ने लिखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार। सार की पाठ में है क्या क्या, इस सार में इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। तो शुरू करता है, कहता है, लेखक कहता है, लेखक कौन? लिखने वाला। लेखक कहता है कि उसके पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं। वो कहता है, पड़ोस क्या होता है जानी? अपने घर के आसपास। उसके घर के पास क्या होता है? 2 बच्चे रहते हैं, उनके नाम प्रदीप और भुवन हैं। क्या क्या नाम है? एक का नाम प्रदीप है और दूसरे का नाम भुवन है। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है। देखिए, जो प्रदीप है, जितना भी उसका मोहल्ला है, उसके सभी क्या करते हैं? बहुत प्रशंसा करते हैं और थकते नहीं प्रशंसा कर करके। और जो भुवन है उसके व्यवहार पर सबको क्या आती है? हंसी आती है, हंसते हैं। प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है, जबकि भुवन का अशिष्ट। शिष्ट क्या है? अच्छा व्यवहार है। व्यवहार का मतलब बातचीत करने का ढंग, रहने का ढंग, ठीक है, सोचने का ढंग। और जबकि जो भुवन है उसका जो ये व्यवहार है, अब आप समझ के व्यवहार क्या होता है, वो बड़ा अशिष्ट है। अशिष्ट का मतलब बदतमीज व्यवहार है, ठीक है। आगे लिखता है पैरा नंबर 2 में, समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए, सभ्य का मतलब क्या हो गया? इज्जतदार। सभ्य का मतलब क्या हो गया? सभ्य में जैसे समाज में रहने योग्य, इज्जतदार रहने के लिए, सभ्य रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए। देखिए, एक जानवर और एक इंसान में क्या फ़र्क होता है और एक जानवर से एक इंसान को क्या अलग करता है? जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। जो जो काम जानवर करते हैं वही हम करते हैं, और हम भी एक एनिमल हैं। आपको ये बात पता है, जो इंसान है वो एनिमल में ही आता है, लेकिन हम सोशल एनिमल हैं, यानी सोसाइटी में, समाज में रहना जानते हैं, ठीक है।
तो एक इंसान को एक जानवर से क्या चीज़ अलग करती है? वो करता है हमारा व्यवहार, हमारा शिष्टाचार। क्योंकि जो जानवर होते हैं उन्हें शिष्टाचार का पता नहीं होता, और जो इंसान होता है वो सभ्य होता है, उसे शिष्टाचार आता है, इसीलिए वो जो जानवर होते हैं उनसे अलग जो होता है। ठीक है, अब जानवर को नहीं पता किसे कब लात मारनी है। ठीक है, हालांकि बड़े समझदार होते हैं, लेकिन इंसान उनसे थोड़ा ज़्यादा समझदार है, उसे पता है कि किसी को लात मारनी है नहीं मारनी है। उनको पता है कि जहाँ पे वो गोबर करेंगे वहीं पे बैठ जाएंगे, लेकिन इंसान को पता है कि जहाँ पे गंदी जगह होगी वहाँ पे हमें नहीं बैठना। तो ये क्या है? ये हमारा व्यवहार ही है जो एक जानवर से इंसान को अलग बनाता है। और अगर किसी इंसान के बीच में व्यवहार ही उसका अच्छा नहीं हो, शिष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैनर्स नहीं है, तो वो इंसान जानवर के बराबर है। तो कहता है कि समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। जो भी जितने नियम हैं, नियम क्या होते हैं? कानून हैं, असूल हैं कुछ शिष्टाचार के, वो जानने चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए उनको? अपने आदत, जो अपनी आदत है, आदतें होती है ना हमारी, उनमें क्या आज नहीं ऐसा आज तक है, अपनी आदतों में क्या करना? सम्मिलित, उनको उनके साथ जोड़ लेना चाहिए। जैसे रोज़ ब्रश करना आपकी आदत है ना, रोज़ खाना खाना आपकी आदत है, रोज़ नहाना आपकी, इसी तरह शिष्टाचार की भी जो आदत है उसे जोड़ लेना चाहिए, सम्मिलित कर लेना चाहिए। शिष्टाचार का सबसे बड़ा गुण है विनम्रता। कहता है जो शिष्टाचार है उसका सबसे बड़ा गुण कौन सा है? विनम्रता है। विनम्रता क्या हो गया? बड़ा दीन रहना, बड़ा नरम रहना, खुश्क नहीं बोलना। ठीक है, अब जो कोई खुश्क होते हैं, गालियां बक देते हैं, बात बात पे चिढ़ जाते हैं, लड़ाई कर देते हैं, तो वो असभ्य पुरुष होते हैं, उनमें विनम्रता नहीं होती। तो शिष्टाचार का सबसे पहला और सबसे बड़ा गुण है विनम्रता। देखिए, एक बात सबको याद रखनी चाहिए बच्चों को, अगर आपको कोई इंसान मिलता है वो बड़ा विनम्रता से बात करता है, यानी बड़े नरमी से बात करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डरपोक है। ये बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है, जो भी विनम्रता से बात करता है तो लोग उसे दबाना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं शरीफ है, डरपोक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत ताकतवर होते हैं और बहुत जो उनकी अच्छी पकड़ होती है सोसाइटी में, लेकिन फिर भी विनम्र होते हैं, तो उन्हें आप कमज़ोर मत समझिए, उन्हें आप शिष्टित समझिए। वो शिष्टित व्यक्ति हैं, ठीक है, शिष्ट हैं वो, उन्हें किसी के साथ बात करने का ढंग है, इसीलिए वो विनम्र हैं। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं होती। देखिए, विनम्रता अपने से बड़ों के लिए सभी विनम्रता रखते हैं, जानी बड़ा इज्जत रिस्पेक्ट रखते हैं। जैसे कोई बड़ा इंसान देखिए, उसके सामने देखा आपने, जो गरीब होते हैं, जो हमारे जैसे, सभी उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। आओ जी सर जी, बैठो जी, क्या खाओगे क्या नहीं करोगे। और जैसे ही अपने से छोटा देखा, ओए फलाना काम कर, ऐसे कर वैसे कर। तो देखिए बच्चों, जो विनम्रता कहता है वो सिर्फ अपनों से बड़ों के लिए नहीं होनी चाहिए। जैसे ये नहीं कि मम्मी पापा, बड़े दो तरह के होते हैं, एक जायदाद में बड़े और दूसरे एक रिश्ते में बड़े। तो कहता है कि जो विनम्रता है हमारी, वो बड़ों के लिए ही नहीं होनी चाहिए, वो रिश्ते में बड़ा हो या ज़मीन जायदाद में हमसे बड़ा हो। ठीक है, विनम्रता छोटों के प्रति भी होनी चाहिए, यानी अगर हम छोटों से बात करें तो उनसे भी, ये कहता नहीं होनी चाहिए, बराबर वाले जो हमारे बराबर के हैं उनसे भी, और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। जो हमसे छोटे हैं उनसे बड़े नरमता से, उन्हें नम्रता के साथ रहना चाहिए। और स्नेह भाव, स्नेह क्या होता है? प्यार, उनके प्रति भी हमारे दिल में प्यार होना चाहिए। अपने जहाँ किसी के आने पर, अच्छा आगे लिखा, हाँ थोड़ा पीछे हो गया मैं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है। विनम्रता क्या है? कोई सिर्फ बोलने की चीज़ नहीं है कि हाँ भाई भाषा है, बोलते रहे विनम्र विनम्र विनम्र, बस नहीं। हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। बोलने में तो विनम्रता होनी चाहिए, लेकिन काम करने में भी विनम्रता होनी चाहिए। काम ऐसे करो किसी को विनम्र लगे, किसी से उसको दुख ना पहुँचे। कर्म क्या होता है? हमारा काम। कोई भी काम ऐसा करो जिससे क्या हो, दूसरे को बिल्कुल भी दुख ना लगे। ठीक है, कर्म में भी होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। हमारे यहाँ कौन आता है? मेहमान आते हैं। घर में कौन आता है? मेहमान आते हैं। कहता अगर हमारे यहाँ कोई भी अतिथि, मेहमान क्या होता है? जो परौने होते हैं उनको हम अतिथि भी कहते हैं और मेहमान भी कहते हैं। कहता अगर अपने जहाँ कोई आए तो हमें क्या करना चाहिए? उसका बड़ी प्रसन्नता से स्वागत करना चाहिए। स्वागत समझते हो ना, जब घर में कोई आए उसका आदर सत्कार, ठीक है, स्वागत करना चाहिए और सत्कार करना चाहिए। सत्कार जानी उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पानी के लिए पूछना चाहिए, बड़े ढंग से बात करनी चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए। तो ये सत्कार हो गया, यथोचित, जैसा उचित हो। ठीक है, यथोचित, यथोचित का मतलब क्या है? जैसे उचित हो। ठीक है, यथोचित। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है,
अपने से बड़े व्यक्तियों के समाज में ठहाका लगाकर हंसना या फिर ज़ोर से बोलना अनुचित माना जाता है। देखिए, बड़े सारे हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, हमारे मम्मी डैडी बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं। जब बाहर से कोई अतिथि आया तो हम बच्चे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उनके सामने शोर मचाना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, कड़कड़ करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये गलत बात है। जब अपने से बड़े आपके पास बैठे हों तो उनके सामने ज़ोर ज़ोर से ठहाका लगाकर हंसना या फिर ज़ोर से बोलना अनुचित माना जाता है। होता उचित होता है अच्छा ठीक, और अनुचित हो गया गलत, उसे गलत माना जाता है। हमें अपनों के सामने बिल्कुल भी गलत अनुचित भाषा में नहीं बोलना चाहिए, ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए या हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे आगे चलने लगना भी अशिष्टता है। अगर हमारे साथ कोई लोग जा रहे हैं, वो हमसे रिश्ते में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके आगे आगे चलना शुरू हो गए। जो बड़े शिष्टित व्यक्ति होते हैं, जिनमें शिष्टाचार हो, तो कहते हैं कि बड़ा जो है उसे आगे आगे लगाइए और छोटे का काम है उसके पीछे चलना। अगर हम उसके आगे चलते हैं तो वो क्या है, हमारी अशिष्टता है, हमारी अनपढ़ता है। देखिए, पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फ़र्क है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके बीच में ये सारी बातें नहीं हैं, तो आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो, ठीक है। तो ये अशिष्टता है। आगे लिखा है, विनम्रता और दीनता में अंतर है। क्या था, विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्रता एक अलग शब्द है और दीनता में अलग है। विनम्र होते हुए भी हमें अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। क्या था, विनम्र तो हमें होना ही है, लेकिन अपना स्वाभिमान, ऐसा नहीं कि इतने विनम्र हो जाओ, इतने बिल्कुल शरीफी से बात करो कि कोई आपका जो स्वाभिमान है, अपना जो आपका अभिमान है अपने ऊपर, वो नष्ट हो जाए। आपको ऐसा लगने लगे कि इसने मुझे गालियाँ दी फिर भी मैं चुप रहा, ठीक है, ऐसा नहीं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। विनम्र व्यवहार का अर्थ ऐसा नहीं है कि हमें किसी से कोई मतलब निकालना है, उसकी चापलूसी करनी है ताकि वो हमें उसका चमचा, जैसे चमचा कहते हैं ना, चापलूसी कौन करता है, चमचे करते हैं, तो वो नहीं करनी है, उसका ये अर्थ नहीं है, ठीक है। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरे की निजी बातों में दखल ना देना। देखिए, शिष्टाचार का दूसरा गुण क्या है, दूसरे की जो बातें हैं, जो किसी का घर है, किसी का काम है, किसी की पर्सनल लाइफ में कोई कहानी है, कोई स्टोरी है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, हमें उनकी लाइफ में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। वो कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमें उनकी बातों में दखल नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर कोई गलत करता है और अपना हो तो उसे समझाना हमारा काम है। मित्र हो, अपने घर का कोई फैमिली मेम्बर हो, अपना रिश्तेदार हो, तो उसे हम समझा सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई अच्छा काम भी कर रहा है और हम उसके बीच में टांग अड़ाना शुरू कर दें, तो ये क्या है, गलत बात है। दखल नहीं देना। निजी बातें कौन सी होती है, पर्सनल लाइफ में हमें दखल नहीं देनी। दखल मतलब अपना उस पर कोई भी पाँव अड़ाना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है। हर एक व्यक्ति का क्या होता है कि अपना पर्सनल लाइफ होती है, निजी जीवन होता है। इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने गाँव में देखी होगी बच्चों, जैसे हमें कोई दिखता है, हाँ भाई तो कौन दे जानी, उसकी हम जात पूछना कर देते हैं। हाँ भाई तू कितना कमाना, हम उसका वेतन पूछना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चाहे उम्र, भाई तो कितने साल है, बुढ़ा बुजुर्ग। तो इससे क्या होता है, अगला जो इंसान होता है उसे ये बात बुरी लग सकती है। अगर हम किसी की जाति पूछते हैं तो पीछे से परंपरा में अगर उसकी कहीं नीच जाति हो तो उसे बुरा लगेगा। उम्र पूछी तो भी बुरा लगेगा, और वेतन पूछेगा तो भी उसे ऐसा लगेगा कि मेरे को ये मेरी गरीबी का एहसास दिला रहा है। तो ये बातें आपको हमेशा बच्चों ज़िंदगी में याद रखनी है। आपने कभी किसी को उसकी वेतन जानी तनख्वाह कि कितने पैसे कमाता है, वो, उसकी उम्र या किसी की जाति पूछने से बचना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके बचना चाहिए, ठीक है। किसी का नाम लेने या लिखने से पहले, अगर किसी का नाम आप लेते हो, जैसे अपने पापा का नाम बता रहे हो, मम्मी का, या किसी भी अपने बड़े का नाम ले रहे हो, जहाँ लिख रहे हो, तो क्या लिखना चाहिए, पहले उसके श्री लगाना चाहिए। अगर डैडी हैं, जहाँ कोई मर्द हैं, तो क्या लगाना है, अपने श्री लगाना है, और औरत हैं तो श्रीमती लगाना है, या कोई लड़की कुंवारी है तो उसको कुंवारी लगाना अच्छी आदत है। जैसे कोई आपको आपके पापा का नाम पूछता है तो आप क्या कहोगे, मेरे पापा का नाम जशपाल सिंह है, नहीं, आप कहिए मेरे पापा जी का नाम। पापा जी का नाम क्या है, श्री जशपाल
शर्मा या सिंह जो भी है, लेकिन आप उनके पहले अगर श्री नहीं लगाओगे इसका मतलब आपने अपने पापा को इज्जत नहीं दी। तो ये उनको श्री या श्रीमती का लगाना अच्छी आदत है। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है, अगर किसी कोई इंसान कष्ट उठाकर या उसको कोई परेशानी हो तो फिर भी वो हमारे लिए कोई काम करता है और उस काम में उसे इतना कष्ट होता है, तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी। कृतज्ञता मतलब उसके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए। जैसे भाई कोई हमारे लिए बहुत सारा भार उठा कर लाता है, हमारे कहने पे हमारी मदद करता है, तो हमें उसके थैंक यू कहना चाहिए कि नहीं कहना, धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके हमें अपना आभार प्रकट करना, नहीं तो वो कहेगा कि कैसा मतलबी इंसान है, इसने तो यार कुछ भी नहीं कहा मुझे। हाँ, उसे ऐसा लगेगा, उसे बुरा लगेगा। ठीक है, तो आभार प्रकट करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा सरल तरीका है, अगर किसी का हम आभार प्रकट करना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा आसान जो तरीका है वो है उसे धन्यवाद करना। हिंदी में हम उसे धन्यवाद कहते हैं और हिंदी में धन्यवाद कहते हैं और इंग्लिश में उसे थैंक्स कहते हैं। अगर कोई जिस भी तरीके से आप धन्यवाद कहोगे, थैंक्स कहोगे, एक ही बात है। लेकिन अगर कोई भी आपका मदद करता है तो प्लीज़ उसे कभी थैंक्स करना ना भूलिए। ठीक है, और यहाँ तक रखते हैं आज बच्चों। बस इसके बाद जो पाठ का सार होगा कल पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ में हम फिर एक आधा जो इसका प्रश्न होगा वो भी पढ़ लेंगे। और देखिए, इसके साथ साथ में आपको ये बात बता देता हूँ, जो आपकी हिंदी है वो मुझे उसको पढ़ाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। देखिए, जो गवर्नमेंट में जो बुक्स लगी हैं 6th के आगे हमारा गवर्नमेंट सिलेबस आ जाता है, जो गवर्नमेंट बुक्स हैं वो आप कहीं से ले लीजिए और उनकी जो हिंदी है उसे खुद पूरा पढ़िए, समझिए और बड़े शौक़ से पढ़िए। आपको बड़ी नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। जितना आप अपनी किताबों से दोस्ती करोगे तो उतनी ही किताबें आपके साथ आपको अपने बारे में ज़्यादा बताएंगी। देखिए, इसकी मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूँ बड़े दिन से, और आज भी दूंगा। जैसे हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं, हम उसके बारे में कितना जानते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर उससे हम बातें करते रहते हैं, जानते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ के बारे में जानना शुरू करते हैं। और एक दिन वो हमारा बहुत अच्छा मित्र बन जाता है, हम उससे कुछ भी मांगें दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह किताबों का भी ऐसा ही है। आप एक बार लोगे, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, तो उनसे दोस्ती करने में आखिर आपको टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप उनको टाइम दोगे तो एक दिन वो किताब आपकी अच्छी दोस्त बन जाएगी, अच्छी मित्र बन जाएगी, और वो अपने बारे में आपको सारा कुछ बता देगी। ठीक है, और जो किसी ने कहा है, किसी अच्छे इंसान ने कहा है कि जो किताबें इंसान की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। बोलो कैसे? इंसान जो है सुख में किसी के साथ होता है, अमीरी में किसी के साथ होता है, लेकिन जैसे ही दुख आते हैं या गरीबी आती है तो इंसान का साथ हमेशा छोड़ ही देता है, प्राय छोड़ देता है। लेकिन किताबें इंसान के सुख दुख में, अमीरी गरीबी में उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। इंसान किसी दूसरे इंसान को गलत रास्ता बता सकता है, लेकिन जो एक किताब है वो कभी किसी इंसान को गलत रास्ता नहीं बताती। इसीलिए सबसे अच्छा जो मित्र है वो हमारी किताबें हैं। जो बच्चा ज़िंदगी में जितनी किताबों के पास रहेगा, जितना किताबों के साथ दोस्ती करेगा, वो इंसान ज़िंदगी में उतनी तरक्की और उतना बड़ा बनेगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरे पढ़ाने में कोई भी गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। थैंक यू। और इसको बहुत मेहनत करके पूरी हिंदी को खुद ही पढ़ डालो, बीच बीच में मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।